नमस्कार सभी का। आज की वीडियो में हम जानेंगे लीगल इश्यूज के बारे में, यानी कोर्ट कचहरी संबंधित जितने भी समस्या आते हैं ये वास्तु के द्वारा कैसे हम इसे रिलीव कर सकते हैं और कौन से ऐसे रेमेडीज यूज करें जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले अगर लीगल इश्यूज की बात करें तो एक चीज याद रखना जरूरी है कि आप निर्दोष हो। इसका मतलब कि अगर आप गुनेगार हो यानी आपका ही फॉल्ट है और फिर आप ये रेमेडीज करते या उन दिशाओं को सही करते तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि वास्तु में सबसे पहला बेसिक क्या होता है कि आप ऑनेस्ट होना, आपका निर्दोष होना बहुत जरूरी है लीगल इश्यूज के लिए। अगर आपके फॉल्स एलिगेशन होता है, फॉल्स रेपुटेशन या एलिगेशंस आ जाते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके कारण आप लीगल इश्यूज में कनेक्ट हो जाते हैं, तब उससे बाहर निकलने के लिए अगर दिशाओं की बात करें तो पहला आता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी घर का जो वायु कोण है जिसका 315 डिग्रीज आता है, 315 डिग्रीज, इसे बैलेंस होना जरूरी है क्योंकि यह जोन ऑफ सपोर्ट है। यानी जब आप कोर्ट में जाते हैं तब आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलना जरूरी है, एक अच्छा वकील मिलना जरूरी है, एक अच्छे एविडेंस मिलना जरूरी है जो आपको प्रूव करे कि आप निर्दोष हो। इसके लिए नॉर्थ वेस्ट बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नॉर्थ वेस्ट बैलेंस होने से आपको सारे सपोर्ट्स मिलते हैं, अच्छे लॉयर्स मिलते हैं, सारे एविडेंसेस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। सो नॉर्थ वेस्ट इज द जोन ऑफ सपोर्ट। सेकेंड डायरेक्शन आता है वेस्ट डायरेक्शन, यानी घर का पश्चिम दिशा। यह दिशा जुड़ा हुआ है सैटर्न से यानी शनि ग्रह से। शनि खुद कर्म के देवता यानी न्याय के देवता। सो कोई भी अगर वास्तु दोष है पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन में, तब ऑटोमेटिकली आपको फॉल्स एलिगेशन या लीगल इश्यूज में आप फंस जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये हो गए डायरेक्शंस, यानी अगर नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट या फिर टॉयलेट, किचन, मेन डोर गलत कलर्स, गलत सामान प्लेस किए गए तो कैसे हम उन्हें सही कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी इन दिशाओं को कैसे हम सही करें। अब रेमेडीज की बात करें तो आता है लीगल ट्री, यानी इसमें जो क्रिस्टल्स यूज किए गए वो सैटर्न से जुड़ा हुआ है, यानी शनि रिलेटेड जितने भी अच्छे क्रिस्टल्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको न्याय देने के लिए, तब आप ये क्रिस्टल ट्री वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं या नॉर्थ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं ताकि ये क्रिस्टल्स आपको हेल्प करे। ट्री ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। सो जल्दी से जल्दी आप लीगल इश्यूज से बाहर निकले, इसके लिए क्रिस्टल ट्री वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है, क्योंकि जो क्रिस्टल्स यानी जो पत्थर है हमें भूमि से मिलते हैं। भूमि के अंदर से मिलने के कारण इसके अंदर भूमि की जो शक्तियां है यानी जिसको हम टेरिक एनर्जीज कहते हैं काफी ज्यादा होती है। यही रीजन है कि जब आप अपने आसपास क्रिस्टल्स प्लेस करते हैं तो उसका जो माहौल है यानी उसके जो वाइब्स है काफी पॉजिटिव होते हैं। यही रीजन है कि सजेस्टेड है कि आप क्रिस्टल्स हमेशा धारण करें ताकि बॉडी लेवल पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपसे जुड़े नहीं। सो क्रिस्टल ट्री आप नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट में, दोनों दिशाओं में प्लेस कर सकते हैं ताकि लीगल रिलेटेड कोर्ट कचहरी संबंधित आपको अच्छे सपोर्ट मिले। सो अगर आपको लीगल ट्री की आवश्यकता है तो आप निश्चित देखिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर करने के लिए। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तो आप निश्चित देखिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वास्तु के वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में सीखना है, यानी एक अंदर ही अंदर क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है हमारे एल्डर्स के द्वारा कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो पावरफुल लोग होने चाहिए, सपोर्टिव लोग होने चाहिए, जिनकी अच्छी इज्जत हो, क्योंकि जब हम इनसे रिलेटेड सराउंड होते तो हमारा जो ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज है यानी हमारा जो हैबिट्स है जिसको हम वातावरण कहते हैं वो उनकी तरफ बनना शुरू हो जाता है। सेम लॉजिक वास्तु से भी जुड़ा हुआ है, यानी वास्तु में जब आपका घर क्लीन है, वास्तु के प्रिंसिपल्स के अनुसार है, तो एक पॉजिटिव एनर्जीज आपको हमेशा सराउंड करती है, सपोर्ट करती है, ताकि जो भी आप काम करें बिना कोई ब्लॉकेजेस, बिना कोई हर्डल्स, इजीली आप उसमें सक्सेसफुल हो। इन एडिशन आपका जो विश फुलफिलमेंट है यानी जो भी इच्छा पूर्ति है, इनके लिए कौन से डायरेक्शंस देखने, कौन से रेमेडीज करने, ये भी इस क्लास में सिखाया जाता है। इन एडिशन इस कोर्स में आपको बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक, यानी अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको वास्तु की कोई नॉलेज नहीं है, उस लेवल से कैसे हम किसी का घर का वास्तु चेक कर सके, उस लेवल तक 45 देवतास जो एक एडवांस पार्ट है वास्तुशास्त्र का, बट इस कोर्स में उसे ऐड किया गया क्योंकि इसी के द्वारा आप इंडस्ट्रीज में, ऑफिसेस में वास्तु कर पाते बहुत इफेक्टिवली। सो 45 देवतास इस कोर्स में ऐड किया गया ताकि पिन पॉइंट रेमेडीज और अच्छे रिजल्ट्स आप हासिल कर सके। और लास्ट है ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स, यानी वास्तु के ऐसे टूल्स जिसके द्वारा आप डिसाइड करते हैं कि ये जो जमीन है इस पे घर बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये जो रेमेडी है ये आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रेमेडी का जो परसेंटेज है, नेगेटिव एनर्जी का जो परसेंटेज है, घर में किस दिशा से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर किस दिशा से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सब फाइंड आउट करने के लिए ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है। सो ये आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, यानी कंप्लीट कंटेंट इस वास्तु कोर्स में ऐड किया जाएगा। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। और इसी तरह मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एवरी डे आपको वास्तु रिलेटेड बहुत सारे टिप्स मिल सके, बहुत सारे रेमेडीज मिल सके,
यानी छोटे छोटे रेमेडीज करने से आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सो ये नॉलेज कभी आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।